याद करिए, जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान निर्माण होते समय भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मांग उठी थी। सर्वसम्मति से इसका वहां पर सभी पक्षों ने विरोध किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस पर बहुत तीखी टिप्पणी लिखी थी कि एक बार विभाजन हो गया है, भारत दूसरे विभाजन के लिए तैयार नहीं हो सकता। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया। उस समय के संविधान निर्माण समिति से जुड़े हुए सभी सदस्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन समाजवादी पार्टी और उनके जो अन्य सहयोगी हैं कांग्रेस की उस रणनीति में, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, कि महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ यह मुद्दा जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से पारित हुआ था, इसमें पुरुष का हक नहीं मारा जा रहा था, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के साथ यह कदम उठाया गया था। आज जब आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, वे तब कहां थे जब साबानो प्रकरण में कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को पूरी तरह उन्हें वंचित करने का प्रयास किया। याद करिए, यह इंडी गठबंधन है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबानो प्रकरण में कांग्रेस के इस पाप का परिमार्जन करने का कार्य किया था, और उस समय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर ट्रिपल तलाक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। भारत का कानून शादी ब्याह के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होगा। तब ट्रिपल तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून का भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जितने भी अन्य सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, इन सब ने तब भी विरोध किया था। यह इनका दोहरे आचरण को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं कि इन लोगों को देश के अंदर सत्ता में रहने का अधिकार न प्राप्त हुआ हो। आज जो लोग महिलाओं के हक की बात की दुहाई देते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश के अंदर सबसे अधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, सबसे अधिक समय तक। लेकिन जिन चार जातियों का उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, नारी के लिए भारत की आधी आबादी, गरीब के लिए, अन्नदाता किसान के लिए और युवा के लिए, कोई भी अच्छी सोच, अच्छे प्रोग्राम, प्रोग्रेसिव सोच को कभी भी इंडी गठबंधन कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाया, कभी नहीं आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश के अंदर 2014 में उन्होंने सत्ता संभाली थी, इसके बाद उन्होंने प्रत्येक तबके के लिए जो कार्य आगे बढ़ाए, बिना भेदभाव के, स्लोगन व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं था, क्षेत्र और भाषा नहीं थी, मुद्दा था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस सब को लेकर के एक साथ चलने की बात थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव के साथ उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया। नारी शक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास में याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहला प्रस्ताव पारित करते हैं। बेटी की रक्षा होगी, भ्रूण हत्या नहीं होगी, लिंगानुपात अगर कहीं विषम है उसको सही करेंगे। देश के अंदर उन्होंने इसको लागू किया। मातृवंदना योजना मातृत्व रक्षा के साथ जोड़ने का कार्य किया। बेटी गर्भ में भी सुरक्षित रहेगी और उसका बाहर आने पर उसका टीकाकरण हो,
इसके लिए भी उन्होंने इंद्रधनुष जैसे प्रोग्राम चलाए। परिणाम क्या रहा? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बेहतरीन रिजल्ट सामने आए। ये कदम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए उन कदमों का हिस्सा है। बेटी को शिक्षा में अधिकार मिलना चाहिए। जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। बेटी पैदा होने के साथ ही उसके नाम पर एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में जाती है। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकाओं से आच्छादित है, एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में जाती है। बेटी पहली क्लास 5 वर्ष की होगी और पहली क्लास में जाएगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही वह निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में चली जाती है। बेटी 5वीं पास करके 6ठी में जाएगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में जाती है। बेटी 8वीं पास करेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में जाती है। यानी जन्म लेने से लेकर के हाई स्कूल तक की पढ़ाई और उससे ऊपर की पढ़ाई के लिए 25,000 का पैकेज उस बेटी को उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की एनडीए की सरकार उपलब्ध करवा रही है। 26 लाख बेटियां वर्तमान में इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। 17 के पहले इस प्रकार की कोई स्कीम यूपी के अंदर नहीं थी। मातृवंदना योजना, जो प्रधानमंत्री मातृत्व रक्षा करने के लिए जो स्कीम प्रधानमंत्री जी ने दी, इस स्कीम के अंतर्गत हर वर्ष 500 से 600 करोड़ रुपए उन माताओं को उपलब्ध करवा रहे हैं जो सुरक्षित गर्भ जिनका रहे और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। वह अभियान मजबूती के साथ यूपी के अंदर, देश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। याद करिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अगर किसी परिवार के पास आवास नहीं है तो सबसे ज्यादा पीड़ित होती है उस परिवार की महिला। किसी परिवार के पास शौचालय नहीं है, सबसे ज्यादा पीड़ित होती है उस परिवार की महिला। जिस परिवार के पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था, बरसात में या अन्य सीजन में उस परिवार को भोजन बनाने के लिए न केरोसिन उपलब्ध हो पाता था और न ही ईंधन का कोई उपलब्ध हो पाता था। भीगी हुई लकड़ी में या कोयले में भोजन बनाने के लिए मजबूर होती थी, या गोबर के गोईठे में, सूखे हुए गोबर में भोजन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आंखों में आंसू होते थे, लंग्स खराब होता था। पहली बार हुआ देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों के लिए एक एक शौचालय बना। यह शौचालय स्वच्छता का तो मानक तय किया ही, नारी गरिमा की रक्षा भी इस शौचालय ने की है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। तमाम संक्रामक बीमारियां होती थीं, इंसेफ्लाइटिस उनमें से एक है। स्वच्छ भारत मिशन के कारण आज उस बीमारी को हम नियंत्रित करने में सफल हुए। 4 करोड़ गरीबों के लिए एक एक आवास बना। हर नारी अपने बच्चों को और अपने परिवार को एक सुरक्षित छत देने में सफल हो सकती है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आज देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में 65 लाख लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। 65 लाख गरीब परिवारों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, उज्ज्वला योजना में कनेक्शन, देश के अंदर 11 करोड़ परिवार इस योजना का लाभान्वित हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 11 करोड़, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 90 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। यानी लंग्स की बीमारी से भी मुक्ति, किसी भी सीजन में एलपीजी की समस्या नहीं होगी, इसकी भी गारंटी ये मोदी की गारंटी के तहत उन्हें उपलब्ध हो पाई। ऐसे ही घरौनी स्कीम के अंतर्गत जिस घर में
जहां पे किसी गरीब का घर ग्रामीण क्षेत्र में बनता था, वहां पे लगभग 95 से 98% लैंड एक ग्राम की आबादी की लैंड होती थी। किसी गरीब का घर उजड़ता था, दोबारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था। दबंग लोग उस पे हावी होते थे। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है जब 3 करोड़ परिवारों को ग्रामीण अभिलेख, घर के अभिलेख उपलब्ध हुए हैं। उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर अभिलेख प्राप्त हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। और ये जितने भी घरौनी दिए गए हैं, ये घर की महिला सदस्य के नाम पर दिए गए हैं। याद करिए, देश के अंदर 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोग सीधे सीधे इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। परिवार में कोई बीमार होता था, प्रताड़ित और पीड़ित महिला होती थी, लेकिन वो बेचारी जैसे तैसे कर्जा लेकर के या अपना जेवर गिरवी रख करके पहले की सरकारों में वह उपचार अपने परिवार के सदस्यों की कराती थी। आज 5 लाख का आयुष्मान भारत की गारंटी उसको मोदी जी की गारंटी के रूप में उपचार के लिए उपलब्ध हुआ है। ऐसे ही बेसिक शिक्षा परिषद में यूपी के अंदर 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाने का कार्य डबल इंजन की सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है। बेटी शादी योग्य हो गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए देंगे। अब तक हम 6 लाख से अधिक बेटियों की शादी इस स्कीम के अंतर्गत कर चुके हैं।